नमस्कार, मैं जतन सिंह और आप देख रहे हैं चूरू झलक। कल एक जिस प्रकार से आपने देखा कि हिसार और चूरू सड़क मार्ग पर खेमाड़ा बाईपास पर एक अज्ञात खड़े ट्रक के अंदर एक अधजला शव मिला था और ट्रक के अंदर जो रोड थी लोहे की वो भर रखी थी। पुलिस वहां पर पहुंची, एफएसएल की टीम भी पहुंची, साक्ष्य भी जुटाए गए। आज पुलिस ने उस शख्स की शिनाख्त है वो कर ली है। शख्स है वो दिनेश नाम करके है, वार्ड नंबर 4 बरवाड़ा का रहने वाला है, जो एक मजदूरी का काम करता था। वहीं पास में एक दुकान थी, उस पर टेंट की दुकान थी, उस पर काम करता था। प्रिजन पहुंचे हैं, उसके भाई पहुंचा है, बड़े भाई ओम प्रकाश ने बताया है पुलिस को, वहां पर मामला भी दर्ज करवाया है। बताया कि मेरा भाई पास की एक दुकान पर टेंट का काम करता था। वहां पर एक पड़ोसी आता है, वो राजेश के एफआईआर में राजेश का नाम लिखवाया है कि राजेश इस मर्डर में उन्होंने हत्या का मामला दर्ज करवाया कि ओम प्रकाश ने हत्या का मामला दर्ज करवाते हुए कहा है कि उसके भाई के पास प्रदीप नाम करके एक युवक आता है जो राजेश से उसकी फोन पर बात करवाता है। दिनेश से फोन पर बात करता है राजेश, और राजेश बताया भी जा रहा है कि राजेश के यहाँ जो दिनेश है, जो मृतक है, वो मजदूरी के पैसे भी मांगता था। बार बार कहने पर पेमेंट नहीं दिया गया, तो उनकी बात 3-4 बार उस दिन बातचीत होती है। 6 जून की ये बात थी और कहा जाता है कि आपका पेमेंट भी दे देंगे और एक आम की गाड़ी खाली करनी है, आप हमारे साथ चलिए, ऐसा मुकदमा उन्होंने दर्ज करवाया है। फिर दिनेश को घर से लेकर जाते हैं। 3-4 और युवक इनके साथ बताए जा रहे हैं मामले में। एक कार में बैठाकर बस स्टैंड के आसपास भी लास्ट बार दिनेश को देखा गया। उसके बाद दिनेश को वहां से ले जाया गया 8 तारीख को। ये कल शव मिला है। प्रिजन का कहना है कि हमने 2 दिन तक इंतजार किया दिनेश का, लेकिन जब कोई फोन कॉल नहीं लगा, क्योंकि फोन भी उसका स्विच ऑफ आ रहा था। जिस प्रकार हमने कल कहा था कि केविन की हालात ऐसी थी कि उसमें शायद आगजनी गाड़ी के अंदर नहीं हुई है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति वहां पर डेथ हो जाती आग की वजह से तो शायद पूरी गाड़ी वहां पर जलकर खाक हो सकती थी। कुछ तस्वीरें मैं आपके साथ भी चला रहा हूं, साझा कर रहा हूं, आप देख सकते हैं। तो ओम प्रकाश ने मामला दर्ज करवाया है और पुलिस ने आज युवक की शिनाख्त कर परिजनों को शव भी सौंप दिया गया है। परिजनों का कहना है कि उसे बहला फुसलाकर घर से लाया गया, उसके बाद में उसे पहले हत्या कर दी गई, उसके बाद में शायद पहचान ना हो और इसलिए कहीं ना कहीं उसको आग के हवाले कर दिया गया। आपने देखा होगा कल जिस प्रकार से जो शव मिला था 50 से 55 साल के एक व्यक्ति का, जो दिनेश नाम करके बताया जा रहा है, उसकी शिनाख्त हो चुकी है। उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कहीं ना कहीं पहचान उसकी सामने लाए हैं और प्रिजन भी है वो राजगढ़ थाने में पहुंच चुके हैं और प्रिजनों को आज वो है शव है वो सुपुर्द कर दिया गया है। मामला भी दर्ज हुआ है। घटना पहले से ही ऐसी लग रही थी क्योंकि केबिन के अंदर ज्यादा आगजनी नहीं थी। आपको कल भी बार बार बताया जा रहा था कि पहली दफा अगर देखें हम तो ये मामला कहीं ना कहीं हत्या का लग रहा है, क्योंकि शरीर का सामने का हिस्सा है वो पूरा जल चुका था, पीठ है पूरी सेफ थी। कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ जहर वगैरह खिलाकर या फिर किसी न तरीके से उसका गला घोंटकर ये अंदेशे लगाए जा रहे हैं कि उसका कहीं ना कहीं पहले मर्डर किया गया है, पहले हत्या हुई है उसकी, उसके बाद में उसे जला दिया गया। और फिर एक जो अज्ञात जो ट्रक खड़ा था, ये ट्रक की अभी तक पहचान नहीं हो सकी किसका है, लेकिन मामले की जांच अभी भी जारी है, राजगढ़ पुलिस कर रही है और पुलिस ने जो ट्रक खड़ा था उसको कब्जे में ले लिया है और मामला दर्ज किया है। कहीं ना कहीं मामला पहले से ही हत्या जैसा लग रहा था। हालांकि आईपीएस प्रशांत किरण और पुष्पेंद्र झाझड़िया थानाधिकारी हैं, वो तुरंत मौके पर पहुंचे थे और उसके बाद एफएसएल की टीम भी वहां पर पहुंची थी, साक्ष्य भी जुटाए गए थे। अब साक्ष्यों में आगे क्या आता है, मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम भी है वो करवाया गया है। ये हत्या के पीछे क्या साजिश हो सकती है, हत्या के कारण क्या हो सकते हैं, क्या पैसे का लेन देन ही हत्या का कारण हो सकता है? काफी ज्यादा सवाल हैं। इन सवालों का जवाब जांच आने के बाद ही पता चल पाएगा। मुकदमा दर्ज हो गया है, अब इंतजार है कि कातिल हैं। जिस प्रकार से नाम दर्ज उनका करवाया राजेश का, एक प्रदीप है जो फोन कॉल करवाई है, घर पे आया है दिनेश के, उसने फोन पकड़ाया है कि राजेश का फोन है बात करो, और राजेश फिर बात करके उसको दिनेश को घर से बुलाता है और प्रदीप है वो दोनों साथ में जाते हैं। फिर बस स्टैंड के आसपास बरवाड़ा में एक कार के अंदर 2-3 शख्स हैं वो दिखाई देते हैं, अंतिम लोकेशन यही है। और उसके बाद में 8 तारीख को दोपहर के बाद राजगढ़ में एक ट्रक में डेड बॉडी मिलती है दिनेश की। हालांकि पुलिस ने शख्स को पहचान लिया, मामला भी दर्ज कर लिया, जांच में पुलिस जुटी हुई है।